रेडी जीते? रेडी रेडी संतु जी, बढ़िए आगे बढ़िए। बढ़िए बढ़िए। रुकिए रुकिए रुकिए, बाप रे, कुर्सी है संतु जी वहीं पे, अभी आप गिर के बिखर जाती हैं। हाँ हाँ, अब आइए आगे बढ़िए। बढ़िए बढ़िए संतु। हाँ, ये दूसरी कुर्सी है। स्मार्ट संतु जी, करेक्ट। अब बिना सोचे समझे ना एकदम नाक के सीध में आइए और आपका मंजिल आपके एकदम सामने खड़ा है, गले लगा लीजिए संतु जी। आइए आइए संतु जी, आइए जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। आइए संतु जी। क्या चल रहा है? हाँ? क्या चल रहा है ये जीते? 2 सेकंड पुष्पा जी, एक गरीब का बचपन का सपना ना पूरा होने ही वाला था पुष्पा जी। अपना सपना को छूकर करके वापस आ गए हम, लेकिन आप यहाँ पर आकर जो हमारे सपना का मटियामेंट की है ना, ठीक बात नहीं। अरे क्या बोल रहे हो तुम? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें बता। पुष्पा जी, वो मैं प्रैक्टिस करी थी और चीता मेरी मदद कर रहा था। कल ना मैंने एक पिक्चर में देखा पुष्पा जी कि अगर आप आंखें बंद करके किसी चीज पे कंसंट्रेशन करते हैं ना, तो उससे आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे कई बार होता है ना कि हम खुली आंखों से चीजें नहीं दिखाई देती है हमें, तो वो ही हमें हमारे दिमाग की तरंगों से साफ साफ दिखाई देता है। इसीलिए आप अपना पूरा फोकस जो है ना, वो टारगेट अचीव करने में लगा लेते हैं। टारगेट संतु जी, टारगेट। आप आगे बढ़कर अपने टारगेट को ना इसे गले लगाने ही वाली थी ना, कि पुष्पा जी बीच में आकर खलल डाल दी। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। पुष्पा जी बीच में 3 बार ऐसे मुंह खोली थी, कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए ना जी, बोलिए। हाँ, वो ये बाप रे, लल्ला के बाबूजी का याद आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पता है हमारे यहाँ भी एक रस्म हुआ करती है। उस रस्म में पता है क्या होता है? नई नवेली दुल्हन की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ बहुत से रिश्तेदार बैठे हुआ करते हैं और फिर सबके हाथ छूकर अपने जीवन साथी को पहचानना होता है। हमारी आंखों पर भी पट्टी बांध दी गई थी और लल्ला के पापा को ढूंढने के लिए कहा गया था। अरे हमने ढूंढना शुरू ही कर दिया, पर जय हिंद मैडम। जय हिंद। का बोल रही हैं आप? लल्ला के बाबूजी को ढूंढ रही थी, कुछ नहीं। मैं तो थाना में और कोई काम नहीं है, पूरा दिन बस बकैती चलता रहता है यहाँ पर। हाँ, 15 अगस्त आ रहा है, देश के लिए कितना बड़ा दिन है, हमारे थाना के लिए कितना बड़ा दिन है। दूसरे थाना में देखो क्या तैयारी चल रहा है इस दिन का स्वागत के लिए, और यहाँ चल रहा है बकैती, टाइम पास चल रहा है यहाँ पे। हाँ नहीं मैडम, वो तैयारी तो हम कर लेंगे, लेकिन कोई हमें ये तो बताए कि करना क्या है। ना कोई प्रेजेंटेशन है, ना कोई प्लान है, ना कोई प्लान बी है, ना कोई लेआउट है, तो ऐसे कैसे फिर हम क्या करें? संतोष शर्मा, हमें 15 अगस्त की तैयारी करनी है, किसी मिशन की नहीं। जय मैडम सर। जय। और वैसे भी 15 अगस्त का दिन ना हम हिंदुस्तानियों के लिए बड़ा दिल से निकलता है, तो उसकी तैयारियां भी दिल से होनी चाहिए। चलिए मिलकर तय कर लेते हैं। किसी के पास कोई आइडिया है कि इसे कैसे सेलिब्रेट करें? कोई खास योगदान, कोई खास तरीका? पुष्पा जी। मैडम सर, हमारे लिए तो देशभक्ति की जीती जागती मिसाल हमारे सामने खड़ी। आप बताइए क्या करना चाहती हैं? थैंक यू पुष्पा जी। हमें लगता है कि इस बार 15 अगस्त के दिन ना कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, जैसे ना। क्या हुआ? जी मैडम सर, आप सही कह रही हैं। हाँ तो धूम धड़ाके के साथ, थोड़ा नाच गाने के साथ, थोड़ा प्रोग्राम वगैरह इस तरह का कुछ करें। बहुत अच्छा आइडिया मैडम सर, लेकिन इसे ना थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में कर सकते हैं कि नाच गाना हम आंखों पे से पट्टी बांध के करते हैं, पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ। आंखों पर पट्टी? इस बारे में जरा आराम से बात करेंगे। चीता चतुर्वेदी, हमने जो एनवेलप्स हमारे केबिन में रखने को कहा था वो हो गया? सुनामी मैडम सर, एनवेलप्स का सुनामी आ गया है। आधा आपके केबिन में भिजवा दिए हैं, आधा भी थोड़ी देर में भिजवा देंगे। लेकिन वैसे मैडम सर, इतना ज्यादा एनवेलप्स में है क्या? अपनी यूपी पुलिस के लिए जूते खरीदने का टेंडर खुलने वाला है ना, और मैडम सर की ईमानदारी को देखकर डिपार्टमेंट ने इस बार मैडम सर पर जिम्मेदारी सौंपी है टेंडर पास करने की। कितने गर्व की बात है हमारे महिला पुलिस थाने के लिए। कितने का टेंडर है पुष्पा जी? 1 लाख जूते, मतलब पूरे 2 करोड़ का टेंडर है। क्या बात कर? हाँ, तो उसी टेंडर के लिए अलग अलग कंपनीज के एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू पुष्पा जी। व्हाट अ टाइमिंग! लगता है बहुत राइट एंट्री ली है मैंने।
आप? हेलो मैम, मैं पीकू, वैसे पंकज। सुना है आप जूतों का टेंडर पास करने वाली है, इसलिए मैं सोचा आपसे कुछ बात कर ली जाए। वो अकेले में कर सकते हैं? जी बैठिए, बैठकर इत्मीनान से बताइए कि आप ऐसी कौन सी जरूरी बात अकेले में करना चाहते हैं। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, पता नहीं कहाँ बवाल चल रहा है देश में मैडम सर। नहीं आजकल हर एक दूसरा आदमी ना मैडम सर जूता का कंपनी खोल के बैठा हुआ है। मैडम सर हमको तो लगता है कि दुनिया में उतना आदमी नहीं जितना ये लोग जूता बना दिया है। अब आप खुद ही देखिए ना कितना सारा एप्लीकेशन आया है जूता के टेंडर के लिए। देखिए 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 आप खुद ही देखिए। सॉरी सॉरी मैडम सर। आप क्या कह रहे थे? आप इनके सामने बोल सकते हैं। क्या बात है मैडम, अभी तक टेंडर खुला नहीं है? मतलब ये कि समझदार के साथ डील करने का अलग ही फायदा है। नो टाइम वेस्ट, डायरेक्ट पॉइंट पर। तो आइए फिर पॉइंट पे। जवाब ये है मैडम, ये आपके लिए। का है सस्ता कबीर सिंह, जूता होगा मैडम सर। बदनाम भाई। बोलो भाई। यार सोच रहे हैं 15 अगस्त आ रहा है। यार हमारा देश आजाद हुआ था, इसी मुबारक मौके पर काश हमारी ये जो टीचर लाइफ है ना, इससे भी हमें आजादी मिल जाती। ऐसे आसमान से नोटों की बारिश होती को ना शुरू हो जाए, नोटों की गड्डी आकर टपक से हमारी गोद। क्या कहा तुमने? नोटों का बारिश होगा आसमान से? तुम्हारे चाचा गए थे ऊपर बादलों की टंकी में नोटों के पुलंदे भरने। जो तुम बोलोगे और धन वर्षा हो जाएगा, जय 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 जय। हाँ, बकैती कम करो, काम ज्यादा करो। हाँ हाँ काम चलो हैं? क्या हो गया? निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती रिश्वत देते हुए? आज के बाद इस थाने के बाहर दिखाई दिए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं। मैडम सर को रिश्वत दे रहे थे, नालायक। बेहुदा। निहायत ही घटिया आदमी रहा, मुंह का तगड़ा। निकलो ऐसे। निकलो। हाँ, जा रहे हैं ना। क्या भैया, जिंदगी से संबंध खराब हो गए हैं तुम्हारे, जो तुम सीधा हसीना मैडम के पास पहुंच गए रिश्वत देने? नसीब बहुत अच्छा है तुम्हारा, कसम दिया हुआ उन्होंने हमें, इसलिए हमारा जो एक्शन मूड है ना अभी थोड़ा छुट्टी पे गया हुआ है, वरना वो सुताई करते ना कि जब जब करवट लेते एक ही बात बोलते, दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुम सा ना देखा। क्या समझे? हाँ समझ गए जी, समझ गए। चलो कटो। हाँ जा रहे हैं। हमारे पैसे? कौन सा पैसा? अरे मैडम ने खिड़की से बाहर फेंके हैं ना, यहीं कहीं थे। अमाओ आसमान के लुटेरो। हाँ? वो धन वर्षा हुआ ना अभी, लौटा। कौन सा पैसा? कब गिरा? नहीं है पैसे? कसम से ये पकड़ो अपना काला पैसा और यहाँ से चलते बनो, नहीं तो अगर हमारा बर्दाश्त का छुट्टी कैंसिल हो जाएगा ना तो तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो। ठीक है, जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। जी सर, पुलिस वालों के नए जूतों के लिए जो टेंडर इशू करना था वो हमने कर दिया है। हमने बहुत सारी कंपनीज को चेक किया और हमें लगता है कि इस बार भी जो कॉन्ट्रैक्ट है हमें फैंसी शूज कंपनी को ही देना चाहिए। ये वही कंपनी है जो बहुत सालों से पुलिस के जूते ऑलरेडी बना।
ऑलरेडी बना रही है। भरोसेमंद कंपनी है, जाने मानी विदेशी ब्रांडेड कंपनी है। उनकी शूज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कभी कहीं किसी से कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। और अब इतने सालों बाद वो अपनी क्वालिटी खराब करके अपना नाम तो खराब करेंगे नहीं। तो हमें लगता है कि इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को दे देना चाहिए हमें। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए हमें चुना है, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। अरे बिल्कुल मिस मलिक, हमें खुद से ज्यादा भरोसा है आप पर। गो अहेड, मेल भेज दीजिए। जी सर, शुक्रिया। एंड सर, वेलकम बैक। बहुत अच्छा लगा कि आप वापस आ गए। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया। जय हिंद। संतोष शर्मा, टेंडर के लिए कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑफिशियल पेपर है वो डिपार्टमेंट को मेल कर दीजिए, ठीक है? जी मैडम। ग्रेट। और कुछ? जय हिंद। जय हिंद। झंडा प्यारा ये क्या कौन है? सॉरी। कितनी बार तुमको बोला वो गैप नहीं आना चाहिए, उसको अच्छे से भरो, अच्छे से करो। का तुमको देख रहे 1 घंटे से एक ही गुब्बारा फुगा रही हो तुम। हमको तो लग रहा है फंक्शन तक ना तुम एक भी गुब्बारा फुगा नहीं पाओगी। और फिर तुमको अगर कोई जड़बुद्धि बोल देता है तो तुम चिरमिरा जाती हो। मैडम अब इनका बारी, इनको बोलिए। हम कर देंगे ना दूसरा। अब मैडम संभल के। गिर रहे थे, संभल गए। लगता है यहाँ पर तैयारियां बहुत जोश में चल रही है। गुड गुड जॉब करिश्मा सिंह। मैडम सर, आप ही ने कहा है ना कि 15 अगस्त का दिन हम हिंदुस्तानियों के दिल से निकला दिन है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि दिल से तैयारियां हो जाए इस दिन के लिए। और ये प्रे कर रहे हैं कि तैयारियां होने तक कोई नया केस ना आए, वरना सब अटक जाए। करेक्ट संतु जी। नहीं मतलब मैडम सर, ये बात भी सही है ना कि पूरा देश में जितना भी लोग हैं सबको किसी ना किसी एक मौका पर छुट्टी मिलता ही है। एक हम लोग का डिपार्टमेंट है, हम लोग को 365 दिन में एकदम दिल से दिमाग से जोर लगा के काम करना पड़ता है। कोई छुट्टी नहीं होता, ना ही 15 अगस्त को, ना ही 26 जनवरी को। ना करिश्मा मैडम, बोलिए कोई गलत बात कर रहे हो तो हम। हाँ, बात तो सही बोली है। दे देते हैं तुमको छुट्टी। हाँ थैंक यू मैडम। हाँ, तुमको लंबा छुट्टी देते हैं हम, तुम्हारा ट्रांसफर कर देते हैं जंगल बिहड़ की चौकी में। और जानवरों के साथ अपना छुट्टी पे छुट्टी बनाना। हाँ ठीक है। नहीं मतलब जिम्मेदारी नाम का कोई चीज है कि नहीं है? सब लोग छुट्टी इसलिए मना पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पीछे पुलिस फोर्स खड़ा है उनकी सुरक्षा के लिए। अब हम ही लोग छुट्टी ले लेंगे तो उनका सुरक्षा कौन करेगा, बताओ भैया? आप बिल्कुल सही कह रही हैं करिश्मा सिंह। खासकर 15 अगस्त का दिन, हमारी आज़ादी का सुनहरा दिन, हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए इतना बड़ा और गौरव का दिन। इस दिन लोगों को एहसास होना ही चाहिए कि वो सही मायनों में आज़ाद है। अब उन्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई भी बाहरी या अंदरूनी दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सरहद पर हमारे जवान तैनात हैं उनकी सुरक्षा के लिए। और यहाँ हम हैं, हमारी पुलिस फोर्स है जिसने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है उनकी सुरक्षा के लिए, और इसलिए हमें छुट्टी नहीं मिल सकती। इस दिन तो एहसास होना जरूरी है कि अब हमारा देश सही मायनों में आजाद है, और अब हमारे देश के लोग इस आजादी को खुलकर महसूस कर सकते हैं। कब तक आप इस भ्रम से खुद को बहलाती रहेंगी मैडम? ये जुबानी आजादी है, जहन से हम आज भी गुलाम हैं। जहनी तौर पर आजाद होते तो ये टेंडर फैंसी कंपनी को नहीं मिलता। आप कौन? सुधाकर झा। मेरी भी जूते बनाने की एक छोटी सी कंपनी है मैडम, फर्राटा शूज कंपनी।
पुलिस विभाग को जूते सप्लाई करने के लिए जो टेंडर आपके पास पास होने के लिए आए थे, उसमें मैंने भी अप्लाई किया था। बहुत नाम सुना था मैडम आपका और आपके इस थाने का, लेकिन बाबूजी की आज कही हुई कहावत याद आ गई, ऊंची दुकान और फीका पकवान। अरे क्या सुना था आपके बारे में और क्या निकली आप? हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मना किए थे ना यहाँ दोबारा आने से। हाँ, समझ में नहीं आया? बेटा है ये मेरा। हाँ बताइए, इसलिए इतने तिलमिला रहे हैं ये भाई साहब। पहले तो अपने बेटे के हाथों रिश्वत भिजवाई, जब मैडम सर ने लेने से मना कर दिया तो खिसिया गए, इसीलिए सारी भड़ास निकालने के लिए यहाँ आ गए। देखिए भाई साहब, वो तो शुक्र मनाइए कि इसकी उम्र पे तरस खा के मैडम सर ने उसको ऐसे ही जाने दिया, वरना इसकी जगह कोई और होता ना तो थाना प्रभारी को रिश्वत देने के आरोप में जेल जा चुका होता। ये यहाँ रिश्वत देने नहीं परखने आया था। हसीना मैडम की ईमानदारी के बारे में जो बातें सुनी थी वो देखना था सच कितना है और सुनी सुनाई बातें कितनी हैं। और जब इन्होंने इसकी रिश्वत ठुकरा दी तो लगा कि अब कुछ अच्छा हो सकता है। और हम जैसे बेशुमार कारीगरों को जो सालों से इस कोशिश में लगे हैं कि अपने देश में अपनी देसी कंपनियों को एक पहचान और सम्मान दिला पाएं, हमें लगा वो आप ही के द्वारा हमें मिल पाएगा। पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे आप भी औरों जैसी निकली। बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे आपने बड़ी कंपनी का रौब खाकर उस फैंसी कंपनी को टेंडर दे दिया। हमने बचपन से एक कहावत सुनी है महोदय, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हमको लगता है आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपको शायद आपका हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए आप ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया जो होना था वो हो गया। टेंडर किसी और को मिल गया, आप ये सब भुला के आगे बढ़िए। 15 अगस्त आ रहा है, थाने में बहुत सारी तैयारियां करनी है। आप ये जो तमाशा है ये बाहर जाके कीजिए, यहाँ से आप जा सकते हैं। चला जाऊंगा मैडम, बस एक सवाल का जवाब हसीना मैडम से सुनना है। फैंसी शूज कंपनी ही क्यों मैडम? आपने उस कंपनी को ही ऑर्डर क्यों दिया? अपने देश की इतनी काबिल और अच्छी कंपनियां थी, उसको छोड़कर विदेशी कंपनी को चुना आपने? क्योंकि वो एक ब्रांडेड कंपनी है, भरोसेमंद कंपनी है। बहुत सालों से डिपार्टमेंट के जूते वहीं से आ रहे हैं और कभी भी किसी को भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं हुई, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसीलिए हमें लगा कि वो टेंडर देने लायक है। मैडम, जिस कंपनी पर आपको भरोसा है ना, वो कंपनी हम पर भरोसा करती है। जब आपकी पुलिस के लिए नए जूते सप्लाई होने लगते हैं ना, तब वो हमारा इंतजार करते हैं कि हम उन्हें जूते सप्लाई करें। ये आपके फैंसी लेदर शूज कंपनी के बनाए हुए जूते नहीं है मैडम, ये हमारी फर्राटा कंपनी के बनाए हुए जूते हैं। क्या? जी देखो, ये है फैंसी कंपनी के जूते और ये है फर्राटा कंपनी के जूते। और आपके हाथ में ये जूते हैं ना, फैंसी लेदर शूज कंपनी हमसे 100 रुपए में खरीदती है इनको और अपना टैग लगा करके पुलिस डिपार्टमेंट को आगे 200 रुपए में बेचती है। इस विदेशी कंपनी के जितने प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं ना, वो हमारे देश के कारीगरों के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं। और दुर्भाग्य से यही प्रोडक्ट जब हम अपना देसी टैग लगा कर बेचते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे उसकी कोई आधी कीमत नहीं देता है। अपने ही देश में अपने लोगों द्वारा ऐसा सौतेला व्यवहार, सिर्फ इसलिए कि हम विदेशी ब्रांड नहीं है, हम बड़े लोग नहीं है, इसलिए हम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। माफ कीजिए मैडम, हम कितने ही स्वतंत्रता दिवस मना लें, हम अपने आप को कितना ही बरगला लें कि हम आजाद हो गए, लेकिन जब तक इस ब्रांड नाम के सम्मोहन से आप बाहर नहीं आएंगे, अपने देश की हुनर को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम आजाद नहीं होंगे। आप मेरी आखिरी उम्मीद थी मैडम, पर अफसोस आपने मुझे ना उम्मीद किया। मुझे नहीं लगता अब कोई और उम्मीद बची है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं सुधाकर झा आम नागरिक सबके सामने अपनी जान दे दूंगा।
और मेरी मौत की जिम्मेदार होंगी मैडम हसीना मलिक आप। अरे